हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर वीरेंद्र विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज के वीडियो में हम जानेंगे फील्ड टेस्ट टू वेरीफाई क्वालिटी ऑफ सीमेंट ऑन साइट। यानी कि हम जब साइट पर हैं तब हमें कौन कौन से, या फील्ड पर है तो कौन कौन से टेस्ट सीमेंट में करने चाहिए। सीमेंट में हम बात करेंगे सीमेंट के टेस्ट के बारे में, और यहाँ पर लेबोरेटरी टेस्ट की बात नहीं हो रही। अगर आप चाहें तो सीमेंट की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, 20-22 वीडियो के आसपास होंगे, उसमें प्रोसेसिंग से लेकर हर एक चीज़ बताया हूँ। लेकिन आज का वीडियो आप लोगों को बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर कर देगा, जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए। देखिए, जब भी हम वेरीफाई करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी जो ध्यान में रखनी चाहिए सीमेंट में। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कन्फ्यूज़न की, वो क्या होती है, अगर जो अपना खुद का घर बना रहे हैं और उनकी मैं बात करूँ तो उन लोगों को टेस्ट का तो खैर ठीक है, यहाँ से पता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आती है, सीमेंट काउंसिल है। इसके बारे में मैं बहुत सारी चीज़ों में कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ आपकी, ये सारी चीज़ें देख कर ले। लेकिन लोगों को क्या सुनना है, सिर्फ और सिर्फ नाम। जैसे कि हमें सीमेंट कौन सी लेना है तो उनके नाम उन्हें सुनना पसंद है कि आप बताएं हमें अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी, जेके, बिरला, बांगर, बिरला उत्तम, बिरला चेतक, मतलब ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो उनको सिर्फ और सिर्फ ये नाम सुनना पसंद है कि हमें आप बता दीजिए ए सीमेंट अच्छी। लेकिन मैं उनको यही कहता हूं कि आप देखिए, नाम पर बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि पूरे सीमेंट प्लांट जो भी हैं और सरिया यानी कि जो लोहा निकलते हैं, ये सभी टेस्ट होकर ही निकलते हैं, लैब से टेस्ट होकर निकलते हैं। बस इनमें वेरिएशंस कहाँ आता है, यहाँ पर आता है वेरिएशन आपका, या फिर क्वालिटी में यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज मिलेगा आपको। कहीं ऐसा होगा यहाँ पर कि आपका जो लाइम स्टोन है, जो पत्थर है, वो अलग रहेगा, जिससे आपको थोड़ी स्ट्रेंथ कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इनका मापदंड सिर्फ ब्रांड नेम से नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च करते हैं लेकिन क्वालिटी कमज़ोर देते हैं। ये आपके ऊपर है, आप हमारे वीडियो देखते हैं, समझते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों को बेसिक तौर पर समझ लेना चाहिए। अदरवाइज़ आप किसी भी बिल्डर या इंजीनियर या फिर आप किसी से भी पूछेंगे, वो एक नाम बता देते हैं और आप वही सीमेंट खरीद कर ले आते हैं। लेकिन आपको खुद को समझना चाहिए जिससे आपको हेल्प मिले। ज़रूरी नहीं कि हम एक बहुत अच्छे ब्रांड के लिए लगभग 30-40 रुपये, 50 रुपये तक ज़्यादा दें। क्वालिटी टेस्ट सर्टिफिकेट लें, चेक करें, ये भी वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी आपकी रिक्वेस्ट रहती है तो टेस्ट सर्टिफिकेट कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये वीडियो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँगा। चलिए, बहुत ज़्यादा समय हो गया, आज का हम वीडियो देख लेते हैं। सबसे पहले आप चेक कर रहे हैं डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर मस्ट बी चेक्ड, यानी कि जब भी आपकी बनी हुई है उसकी तारीख। आगे बताता हूँ, बिकॉज एजिंग रिड्यूस द स्ट्रेंथ। देखिए ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर यानी कि ये आपका एक सीमेंट का बैग है, ये मैं इसे एक बैग लेकर चलता हूँ, ये हमारे पास एक सीमेंट का बैग हो जाता है। यहाँ पर आपका ब्रांड नेम लिखा होता है, आपने देखे होंगे, यहाँ पर ब्रांड नेम लिखा रहता है। यहाँ पर आपका लिखा रहेगा पीपीसी, ओपीसी। अब ओपीसी में भी 53 ग्रेड, 43 ग्रेड वगैरह वगैरह यहाँ पर लिखा रहता है। और यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो आपको दिखा रहेगा बिल्कुल अच्छे से कि पहले आपका बाय DD MM या MM DD YY। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर डेट लिखी रहती है, और आप देखेंगे तो यहाँ पर वीक भी मिल जाएगा आपको कहीं, यानी कि हमारे एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो आप उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। टेस्ट सर्टिफिकेट आप डीलर रिटेलर से ले सकते हैं, और वो लेना भी चाहिए आपको, क्योंकि ये आपका अधिकार है। अगर आप इसे मांगते हैं तो उसे आप पढ़ सकते हैं, अपने इंजीनियर्स को पढ़ा सकते हैं। और फिर भी आपको कहीं अगर कोई समस्या आती तो हमारा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमसे बात कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पर बात आती है आगे कि एजिंग रिड्यूस द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है ये समझ लीजिए। एक आपका क्यूब जो होता है उसकी स्ट्रेंथ एक अलग चीज़ हो जाती है, जो आप कंक्रीट बनाते हैं, और सीमेंट की स्ट्रेंथ एक अलग चीज़ हो जाती है। ये सब क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल में आते हैं। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ सीमेंट स्ट्रेंथ की, आप मानकर चलते हैं 53 ग्रेड सीमेंट आपने सुना है, यानी कि उसकी 53 स्ट्रेंथ है न्यूटन पर mm², ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, पीरियड्स ऑफ स्टोरेज, और सेकंड परसेंटेज
ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ, आप 28 डेज रखते हैं तब उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ें आप समझ लीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्रेश है अगर आपकी सीमेंट, आपने जस्ट जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, आपने देखें आज जो भी मेरी डेट है उस डेट पर मैंने सीमेंट गया, आज ही प्लांट से सीमेंट मैंने लेकर आया, यानी कि जहाँ पर आपका सीमेंट मैन्युफैक्चर हुआ है वहाँ प्लांट से निकला, डिस्पैच हुआ, डिस्पैच होने के बाद आपका डीलर के पास आया और सीधा आपके साइट पर आ गया। तो वो सेम डेट पर आ गया, तो यहाँ पर सेम डेट रहेगी या फिर एक दिन या उसी वीक की रहेगी। तो आप ये चीज़ें जो है देख लें, आपको यहाँ से पता चल जाता है कि आपका सीमेंट जो है कब है, यानी कि फ्रेश है। आपका फर्स्ट वेरीफाई होता है जब सीमेंट फ्रेश है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है 100% रहेगी, यानी जो ऑलरेडी दिया है सीमेंट कंपनी ने, जो सीमेंट कंपनी ने ऑलरेडी बताया है वही स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर आपकी जो है आज से 2 महीने पहले आ चुकी है सीमेंट, 4 महीने पहले आ चुकी है, वो डीलर के यहाँ पर रखी हुई है, यानी दुकानदार के यहाँ पर रखी हुई है, और दुकानदार जो है वो अपने पास रखता है उस सीमेंट को, उसके यहाँ पर रखी हुई है, और वो जो सीमेंट है सेल नहीं हो पाई, यानी बिक नहीं पाई। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, मान लीजिए 3 मंथ हो चुका है इस सीमेंट का, 3 महीने हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर जो उसकी स्ट्रेंथ थी पहले कितनी थी, 100% थी, यानी 53 है तो 53 मिल रही है आपको। अगर ये 53 की जगह 100 ग्रेड होता तो 100 ग्रेड मिल जाता, एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो 100 मिल जाता आपको मान लीजिए, तो अब 80 ही मिलेगा। वही चीज यहां पर बताना चाह रहा हूं मैं कि आपकी स्ट्रेंथ जो सिर्फ और सिर्फ 80%, यानी रिड्यूस 20% आपकी ऑलरेडी कम हो गई रखी। तो आप ये चीज देखें खरीदने से पहले और इसको अवॉइड करें, आप उनसे बात करें कि हमें नया सीमेंट दें, इस पर डेट तो पुरानी है। और ये आप ग्राहक हो, आप कस्टमर हो, तो आपकी अवेयरनेस के लिए जरूरत है। ये अगर आप इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो आप लोगों के लिए भी जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि हम डायरेक्टर, ऑनर या फिर हम कोई मैन्युफैक्चरर प्लांट के कोई बहुत बड़े नहीं है व्यक्ति, हम खुद यूज कर रहे हैं, हम यूजर हैं, तो हमें ये सारी चीजें देखना जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं 6 मंथ की। तो अगर 6 महीने रखी हैं, मान लीजिए होता कभी कभी ये है कि जो कंपनी है वहाँ से निकल कर कहीं और गोडाउन में रखी हुई है, गोडाउन में 2-3 महीने हो गए, उसके बाद वो डीलर के पास आई, डीलर के पास 2-3 महीने रखी रही, फिर वहाँ से रिटेलर के पास आई, और रिटेलर से आपके अच्छे संबंध हैं, आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं कि वो आपको उधार भी दे सकते हैं, क्योंकि उधारी लगभग चल जाती है, बहुत बड़े वर्क होते हैं तो बहुत सारे और लगभग सभी लोग करना पसंद करते हैं इन वर्क में। तो जब हम कुछ दिन की कहना चाहिए कुछ दिन के लिए हम सामान वहाँ से ले आते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि बाद में इनको पैसे दे दें, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास इतने दिन लगभग 6 महीने 7 महीने किसी के पास सीमेंट अगर रखी हुई है, तो वहाँ से अगर आप लेते हैं तो उसका 70% ही बचता है, यानी कि 30% यहाँ पर उसका स्ट्रेंथ गया। बात करें हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, तो 12 मंथ यानी कि सीमेंट आपका आया, आप ही के घर आपने ले आए, लेकिन कुछ काम बचा कि मैं बाद में करवा लूँगा, सिचुएशन ऐसी बन नहीं पाई, पड़ी हुई है सीमेंट, तो अब आपकी सिर्फ 60% बची है यहाँ पर स्ट्रेंथ। और अगर 24 मंथ हो जाते हैं तो सिर्फ 50%। और मेरे हिसाब से अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ तक ही यूज़ करना चाहिए। इसके बाद का जो सीमेंट है आपको देखकर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो ग्रेड हैं, जैसे कि मान लीजिए M20 1, 1.5, 3, ये देखिए कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनको भी कुछ बारीकी पता नहीं होती, हालांकि उनको पता हो जाती है समय के साथ, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। ये टर्म्स है, मान लीजिए M20 1, 1.5, 3, तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक आपको सीमेंट लेना है, सीमेंट यहाँ पर जो 1.5 है आपका ये लेना है आपको सैंड, और यहाँ पर जो 3 है आपको लेना है एग्रीगेट। अब एग्रीगेट में क्या आएगा आपका 10 mm और 20 mm। 10 mm 20 mm यानी आधा पौना, हम उसको साइट की भाषा में कह देते हैं, हमारी जो लैंग्वेज होती है ठेकेदारों के साथ, तो हम उसे आधा पौना कह देते हैं। अब यहाँ पर ये आपका रेशो है, लेकिन बहुत सारी जगह इसको भी गड़बड़ कर देते हैं, इसका भी यूज़ नहीं करते। मान लीजिए एक सीमेंट है आपकी, तो यहाँ पर अगर एक सीमेंट है तो 2 सैंड कर देंगे, 3 इसको आप एग्रीगेट कर देंगे यानी गिट्टी कर देंगे। कुछ जगह इसको 1
3, 3 भी कर देते हैं, कुछ जगह इसको और भी बढ़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए भी मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। सेकंड बात करता हूँ मैं चेक IS कोड ऑफ सीमेंट। जनरली हम जो यूज़ करते हैं सीमेंट बहुत टाइप्स की होती है, आप वो प्लेलिस्ट में जाएंगे सीमेंट की तो आपको मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने उसमें लगभग आपको सभी सीमेंट के IS कोड भी बताया हूँ। इंजीनियर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछे जाने योग्य क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पर OPC और PPC दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं जनरली। तो अगर OPC सीमेंट है आपकी तो 269 आपका IS कोड रहेगा, और PPC है तो 1489 पार्ट 1 या पार्ट 2 रहेगा, और जो बाकी सीमेंट है उनके अलग हैं तो वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, लेकिन जनरली हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर फिर से आपकी बात आती है कि सीमेंट का नाम अल्ट्राटेक, अंबुजा, OPC, PPC, तो इनमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। PPC है ये भी सारी जो कंपनी है ब्रांड नेम है, और ये कंपनी जो बनाती है वो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ हैं ये। तो शायद अगर इनको कहें कुछ तो ऐसा ये टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके लिए आप अगर कुछ और अच्छे से डिटेल में समझना चाहते तो प्लेलिस्ट देखें जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो सभी कंपनी जैसे अल्ट्रा, अंबुजा, ACC, JK, ये सारी कंपनी जो हैं ये PPC भी बनाती है, OPC भी बनाती है। OPC स्ट्रेंथ क्विक गेन कर लेती, PPC उसको थोड़ा लेट गेन करती है, लेकिन हमें PPC ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इन सारे कन्फ्यूज़न में आप बिल्कुल ना पड़ें, अगर आप वो देखेंगे तो उसमें और ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से बताया हूँ मैंने। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम, ओपन द बैग, नो लम्प शुड बी प्रेजेंट। जब भी हम बैग ओपन करते हैं यानी कि हमने सीमेंट लेकर आए तो बैग ओपन करके देखना चाहिए हमें कि लम्प्स तो नहीं है। लम्प्स यानी कि आप सीमेंट जो है सीमेंट में कुछ इस तरीके से आपके, सिंपल सी भाषा में कहें तो बॉल जैसे या गोले या डिगले कुछ कह देते हैं हम अपनी भाषा में, तो वो जो हैं बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर वो है मीन्स सेटिंग आपकी हो चुकी, सीमेंट की स्टार्ट और स्ट्रेंथ जो है उसकी ख़राब होते जा रही है, यानी स्ट्रेंथ उसकी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। आगे बात करें हम तो पिंच ऑफ सीमेंट बिटवीन फिंगर्स, तो फिंगर्स लेकर आपको फिंगर्स के बीच में आपको सीमेंट टेस्ट करना चाहिए। इट शुड गिव स्मूथ, अगर आपकी स्मूथ है, अच्छी है, आपको फिंगर्स में आप सही से घिस पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, फाइननेस है, तो आपकी सेटिंग नहीं हुई है। तो दोनों चीज़ों से आपको सेटिंग का पता चलता है हमको, क्योंकि खुद को करना है ये टेस्ट। ये जो सारी चीज़ें हैं मैं इस कारण नहीं बता रहा हूँ कि इंजीनियर्स को ही पता हो, आप खुद अपना घर बना रहे हैं तो आपको भी ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। लास्ट पॉइंट मैंने रखा हूँ सिर्फ कि मेक वॉल ऑफ सीमेंट एट साइड, आप सीमेंट का एक बॉल जैसा बना लें, जो हम क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट की बॉल होती है, बॉल जैसा बना लें आप, और उसे आप देखें कि कितने देर में सेट हो रहा है। एक सिंपल सा टेस्ट है, आप उसे थोड़ा जब सेट हो जाए तो ऊपर से 1-1.5 मीटर से आप उसको फेंक कर भी देख सकते हैं, तो जिससे आपको पता चल जाएगा सेटिंग का। तो ये सिंपल टेस्ट है, बाकी तो फिर आपके यहाँ पर क्यूब टेस्ट, उसके बाद स्लम्प टेस्ट, बाकी चीज़ें आती, लेकिन ये टेस्ट आप खुद कर सकते हैं। ये 5 टेस्ट मैंने बताया जिससे आप पता कर सकते हैं कि हमारा सीमेंट सही है या गलत। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।